लॉकडाउन यानी बेरोजगारी, लॉकडाउन यानी धूप में झुलसते तड़पते अपने घर को पैदल निकलते मजदूर, लॉकडाउन यानी दो रोटी के लिए मोहताज करोड़ों जनता, लॉकडाउन यानी डिप्रेशन और एंजाइटी, लॉकडाउन यानी ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था, बर्बाद होते छोटे उद्योग और बंद होते असंगठित क्षेत्र के लाखों कामकाज। ये सब कुछ वो अनचाही यादें हैं जिससे गुजरे हुए हमें अभी साल भर भी नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या एक और लॉकडाउन देश झेल पाएगा? कोरोना अब पीक पर है। बताया जा रहा है कि संक्रमण की रफ्तार पहली लहर की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज है। ऐसे में बगैर लॉकडाउन के काम कैसे चलेगा और कैसे एक और लॉकडाउन एक बैड आइडिया यानी एक गलत कदम हो सकता है। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। देश में मार्च की पहली तारीख से लेकर अब तक 19,30,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 10 लाख के पार अभी तो नहीं हुई है, लेकिन कल सुबह जब 9 अप्रैल के आंकड़े आएंगे तो एक्टिव केस की संख्या 10 लाख यानी 1 मिलियन के पार भी पहुंच सकती है। मार्च की पहली तारीख से लेकर अब तक 10,400 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में लॉकडाउन ना हो तो क्या हो? लेकिन सवाल है कि क्या देश एक और लॉकडाउन झेलने की स्थिति में है? जवाब है नहीं। इसलिए एक और लॉकडाउन एक बैड आइडिया यानी एक गलत कदम होगा। वो कैसे? इन आंकड़ों से समझिए। केयर रेटिंग के मुताबिक महाराष्ट्र के कई जगहों में हुए मौजूदा लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना की पहली लहर में 25 मार्च से 31 मई तक 4 फेजेज में हुए लॉकडाउन के चलते 40 साल में पहली बार देश की अर्थव्यवस्था तकनीकी तौर पर मंदी के हालात में आ गई थी, जिसके चलते फिजिकल ईयर 2019-20 के पहले तिमाही में देश की जीडीपी 23.9% तक गिर गई थी। दूसरी तिमाही में यानी जुलाई से सितंबर के बीच देश की जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। लॉकडाउन के दोनों महीनों में यानी अप्रैल और मई में बेरोजगारी दर अपने चरम पर थी। अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23.52% और मई में 21.73% दर्ज की गई थी। देश में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मोटा कंजम्पशन इंडस्ट्रीज़ में होता है। लॉकडाउन हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में 35 साल में सालाना सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में देश भर में हुए लॉकडाउन के दौरान देश के 75 मिलियन यानी 7.5 करोड़ लोग गरीब हो गए, यानी देश की गरीबी में 7.5 करोड़ का इजाफा हुआ। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस दौरान पूरी दुनिया में जितनी गरीबी बढ़ी उसमें भारत की हिस्सेदारी 60% रही। देश में हर व्यक्ति की औसतन आय यानी पर कैपिटा इनकम में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में पर कैपिटा इनकम में 1,34,000 की गिरावट दर्ज की गई है। देश की अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर आ ही रही थी कि कोरोना ने एक और झटका दे दिया है। राज्य सरकारों ने लॉकडाउन भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि एक और नेशन वाइड कंप्लीट लॉकडाउन एक बैड आइडिया यानी गलत कदम हो सकता है। अब सवाल है कि बगैर लॉकडाउन काम कैसे चलेगा? हम उसका भी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई की हैं। यहाँ से ज़्यादातर गाड़ियाँ उत्तर भारत यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिस तरह से प्रवासी पैनिक होकर ट्रेनों में भर कर आ रहे हैं, ये देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना विस्फोट की वजह बन सकता है। यह वह गलती है जिसे सरकार दोबारा कर रही है। अब सवाल है कि सरकार क्या कर सकती है? पहला, सरकार लोकल अथॉरिटी की मदद से इन्हें इस तरह से लौटने के लिए रोक सकती है। इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि कोई भूखा नहीं रहेगा। ये बताना होगा कि एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। अगर जाना ही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा सकती है। इस दौरान सरकारें सफ़र में RT-PCR टेस्टिंग को जरूरी कर सकती हैं। इससे पहले पिछली बार की तरह श्रमिक स्पेशल जैसी ट्रेनों को चलाकर लोगों को अचानक भेजने की नौबत आए, सरकारों को ये कदम उठा लेना चाहिए। साथ ही सफ़र पूरा करने के बाद 14 दिन का आइसोलेशन जरूरी कर देना चाहिए। अब समय आ गया है कि जब सरकारें एक बार फिर से NGOs की मदद ले सकती हैं। कई राज्यों में स्कूल्स खोल दिए गए थे। पहली लहर के दौरान कई स्कूल ऐसे थे
जिन्हें आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। अब वक्त आ गया है कि राज्य सरकारें नए सिरे से आइसोलेशन सेंटर चिन्हित कर लें, आइसोलेशन सेंटर पर उन सारी कमियों को पूरी कर लें जो पिछली बार रह गई थी। अब वक्त आ गया है कि सरकारों को कैंटोनमेंट जोन चिन्हित कर लेना चाहिए और उसी हिसाब से इलाकों में सख्ती बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री जिस माइक्रो कैंटोनमेंट जोन की बात कर रहे हैं उस पर राज्यों को अमल करना शुरू कर देना चाहिए। कोरोना संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग गंभीरता से दोबारा शुरू करने का भी वक्त आ गया है। पहले की ही तरह कम्युनिटी स्तर पर रैपिड टेस्ट शुरू करना होगा और सबसे ज़रूरी बात, वैक्सीनेशन बढ़ाना होगा। कोरोना से जुड़ी दवाइयों की उपलब्धता पर सरकारों को ध्यान देना होगा, नहीं तो देर बहुत देर हो जाएगी। आप भी अब संभल जाइए, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।